अरे भाई भोला, रात बड़ी मोटी मलाई थी भाई दूध पे। दूध भाभी का था या भैंस का? अरे सरपंच साहब कैसी बातें कर रहे हो यार। बात ये है, गलती हमारी है। वो हमारी बहू ना मोटी भैंस डबल कटिया, दूध न देवे माल लठिया। साली सुनती नहीं है, कान पे जूं नहीं चलती उसकी। रिश्ता भी तो तुमने ही कराया उससे, मोटी से। उसकी गाड़ है ऐसा है जैसा पूरा भूंगा। उंगली कर लो, हाथ कर लो, उसे फर्क नहीं पड़ता फंपियाने से। उससे मैंने सुबह कह दिया दूध में 1 बाल्टी पानी डाल दे, मगर साली के कान पे जूं नहीं चली। सरपंच साहब, हम नादान हैं, हम गरीब हैं। हम आपसे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। कल से आपके यहाँ मिलावट वाला ही दूध आगा, तुम उसी में घुसो, बहन के लड़ो। हाँ यार, वो मलाई मुंह ना लग रही ना, एक मार रही है। मिलावट वाला ही लइए अब। हाँ बाबूजी तुमसे कुछ बात करनी थी यार। कहो। अब मुझसे रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता तो बेटे दूसरी वाली हवेली में रह लो, इसमें दिल नहीं लग रही है तो। कैसे समझाऊं? अरे बाबूजी कब तक हाथ से काम चलाऊं मैं? शादी करवाओ मेरी। मतलब 10 साल की उम्र में हाथ से काम चला रिया? अपनी सेहत नहीं देख रिया? साले काट कर डाल दूंगा, बता रही हूँ अभी। ए बाबूजी करवा दो शादी, अब मुझसे बर्दाश्त ना होती। बर्दाश्त ना हो रही? अबे हमें देख, 20 साल तक हाथ से काम चलाया। बाबूजी तुमने भी? 5 साल हमारे बाबूजी ने रिश्ता ढूंढने में लगा दिए, जब जाकर शादी हुई थी। तुझे पता हमने कहाँ कहाँ चोंच मारी है अपनी। 15 साल का हो जा बेटे, शादी करवा दूँ। मुर्गा आज पक रहा है, खामा उसे 5 साल बाद। भाई वाह, ये क्या बात हुई भाई? मुर्गे भी पकाल लगा क्या? कैसी कैसी बातें कर रही है यार। अरे बाबूजी ये कहावत मार रही हूँ मैं। कहावत तो तमीज से मान लेकर सुअर। तुम ऐसा करो बाबूजी, तुम शादी उदी मत करवाओ बिल्कुल भी। कोई सी लोंडिया देखूंगा छेड़ दूंगा, तुम बदनाम होते फिरोगे फिर। इस बात से ही तो बेफिक्र हूं मैं। तुझसे लोंडिया छिड़ जाएंगी कल्लन। तूने अपना मुंह देखा शीशे में? गोरे चिट्टे लोंडे से ही छिड़ा है लोंडिया भी। मुझे टेंशन ना, कुछ भी करता फिर तुझसे नहीं छिड़ा कोई लोंडिया पोंडिया। हट साले काले कौल। बे यार रात तुम्हारे घर गया था, बीवी कहाँ है तुम्हारी? अरे नहीं यार, मैं के गई है। बे यार बिल्कुल उसे मैं के ही भेजे रखो हो गया। अरे नहीं यार, बच्चा होने पे गई है, वरना छोड़ता नहीं बिल्कुल मैं। अच्छा रेंट। बे इब्राहिम कहाँ जा रही है इतने उससे में? अरे यार वो ही तुम्हारा सरपंच। आज पे शादी को मैंने कर दिया। हाँ यार, मेरे बाप ने मेरी शादी एक कहने में करवा दी और ये अभी तक हाथ से ही काम चला रही है। ठीक है चलते ऐसा कर अपनी बहू भी दिलवा दे। साले, अगर तू सरपंच का लौंडा ना होता अभी जैसे साले की टीक खोल देता है। यार इस सरपंच का मैं क्या करूं? खुद तो रोज दुखी पीटता और इधर ध्यान भी न दे रही है, मैं कैसे जी रही हूँ? ऐसा कर, मार दे साले को, खुद सरपंच बन जा। गांव की हर लड़की तुझसे शादी करेगी। तो यार मारूं कैसे इसे मैं? अबे तू जाके मिल जा फिरंगियों से। तेरे बाप को तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसे परवाह है इस जंगल की। चिड़िया कहाँ रहेंगी, जानवर कहाँ रहेंगे, पेड़। अबे इन पेड़ों को गांड में घुस के मरेगा। तुझे ना पता ये पेड़ अगर बेच दिए ना, ये गांव सिटी बन सकता है, सिटी। मगर उसे समझावे कौन भोसड़ी वाले को। हाँ यार सही कह रहा हो, इसकी यही बातें हैं। ये वनस्पति है, इससे हमें जीवन मिलता है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। अजी मेरा ये मुझे काला कौवा कह रहा था ना, अब देखो ये काला कौवा कहाँ कहाँ चोंच मारता है। अरे सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब गजब हो गया। सरपंच साहब गजब हो गया। क्या हो गया? लल्लन भाई के खेत में जयपाल की लोंडिया और भीमा क्या कर रहे हैं? गपागप कर रहे हैं। गपागप? अबे तो कुछ खा रहे होंगे, तेरी में क्या चिर्रा लग रही है? अरे अंटापिल खेलने। अंटापिल? अबे तो खेलन दे यार, तुझे क्या टेंशन हो रही है? अरे सरपंच जी, वो उसे दे रही है, वो उसकी ले रहा है। देखो गांव वालों, यही है वो दो बदतमीज जिन्होंने हमारे गांव की इज्जत मट्टी में रिला दी। सरपंच साहब बताइए क्या हो गया? क्या हो गया जयपाल? ये बात अपनी बेटी से पूछो। बता रही बबीता क्या हो गया? बोल बबीता बोल। अरे ये क्या बताएंगी सरपंच साहब, वो तो मैं बताऊंगा। तो हुआ ऐसे, मैं शहर के लिए जा रहा था, तो लल्लन भाई के खेत में इस कदर झाड़ियां हिल थी, बताने वाली हो तो बात ना है। ये तो नीचे थी और ये साला ऊपर था। वो तो मैं टाइम पे पहुंच गया ना, तो साली गांव की जनसंख्या बढ़ जाती और साला मुझे और लालच दे रहा चुम्मे के। मैं लगाया, इसीलिए मैं भागता भागता तुम्हारे पास आ गया। शाबाश बेटे। तो बताओ गांव वालों, क्या किया जाए?
इन्हें मार दिया जाए। अरे रुको रुको, तुम अगर हमें मानना चाहते हो तो मान लेना, हम तुम्हारे सामने ही हैं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मोहब्बत करनी गुनाह है? ये मुझसे मोहब्बत करती है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अगर तुम इसकी कहीं और शादी कर दोगे ना तो ये जहर खा के मर जाएगी, चाहे तुम इससे पूछ लो। बता रही बता ना, अरे मुकर क्यों रही है, बताती क्यों ना है? जहर न खाया जाएगा, फांसी खा के मर जाऊंगी। देखो बहरहाल ये मेरे बिना मर जाएगी। भीमा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम शायद भूल गए हो कि हम एक सरपंच है। अबे वो सरपंच के फलान, तू भी कम ना, तू भी जिन्हें कितनी बार पकड़ा गया। साले सिर काट का पंच गाड़ में खोद दूंगा। हाँ तो हमारा फैसला सुनो। लौंडा मोहब्बत करता, अब देखो मोहब्बत के मारे तो झुकना ही पड़ेगा। ना तो मैं तुम्हारे सामने ही मारता इन्हें दोनों को। मोहब्बत करता, झुकना पड़ लिया। ये भी हिस्सा करती है, ये भी हिस्सा करता। जयपाल बेटे टेंशन मत ले, घर का माल घर में ही है, मतलब गांव का माल गांव में ही है। 8 दिन बाद इनकी शादी करवा दी है। अच्छा, और सुन बे, आज रात जंगल का पहरा तू और भोला दूधिया देंगे। ये कौन सी बात हुई सरपंच साहब? मतलब हमारा जीना है, हम न लेंगे? क्या भाई? रात को पहरा दूँ, दिन में दूध बांट रहा हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ, दुग्गी किस टाइम पिटूं मैं? हाँ यार, चल अपनी बहू को भी ले जाइए साथ, ठीक है? तमीज से देना पहरा। हाँ ये बात सही है यार। चलो सब लोग अपने अपने काम पे निकले। सरपंच साहब, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? जंगल में कम से कम 8 पेड़ और 2 जानवर मरे पड़े हैं। भोला, भीमा, भोला, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे गांव का योद्धा हो। तुम्हारे होते हुए जंगल से कोई पत्ता भी नहीं ला सकता, और रात 8 पेड़ कट गए। तुम शायद ये भूल चुके हो, ये जंगल हमारी जिम्मेदारी है। इससे हमें जीवन मिलता है, हम इससे फल फूल रहे हैं। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। भीमा, क्या हुआ था रात? सरपंच जी, हमारी ये बात तय हुई थी, आधी आधी रात पहरा देंगे। मैं तो अपना आधी रात पहरा देकर सो गया था, बाकी भोला से पूछ लो। भोला, बताओ। वो सरपंच साहब, रात बहू गई थी ना मेरे साथ, तो उसके साथ गुच्चुक डाला खेल लिया था, तो पता नहीं लगा क्या हो रहा क्या ना। सुअर, जलील, तुझे जोश जोश में ये पता ना चला 8 पेड़ कब कट गए? चुप है साले, हर बार हमारे ऊपर ऐठ है। अबे तुझे इतना फिक्र है तो खुद दे ले करने पैरा, साला घर सोता हो के पास टांगे फैला के। भोला, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमने खूब पहरेदारी की है। हाँ मुझे पता, तूने कितने पहरे दिए रातों को, रोज एक लोंडिया ले जाकर रहा। सब में बड़ा सिराब तो यही है गांव का। बिना गांव वालों की इजाजत के एक पेड़ नहीं कट सकता। कोई तो गद्दार है। अरे बाबूजी, मुझ पर शक कर रहे हो? अबे शक ना कर रही, हाथ फेर लिया हूँ, तू तो अपना खून है। कोई तो गद्दार है, पता लगाना पड़ेगा। हाँ भीमा और भोला गद्दार है, इन्हें सजा दी जाए। सजा दी जाए। रुको, जहां तक हमें उम्मीद है, भीमा और भोला ये घिनौना काम नहीं कर सकते। गद्दार कोई और ही है, पता लगाना